हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 5.2 के एक्सरसाइज के और 2 क्वेश्चन देखे थे। 10th क्लास के जो समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसमें अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 का क्वेश्चन है, उसमें एक मिनट सॉरी अगला क्वेश्चन आपका आपकी जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहाँ से देख लेना। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है और उसका छठा पद तथा 17वां पद दे रखा है क्रमशः 19 तथा 41। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। एक्सरसाइज नंबर 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसमें देखो छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है। तो छठे पद को अपन क्या डिनोट करते हैं समांतर श्रेणी के अंदर? A6 और A6 दिया आपको 19 तथा 17वां पद क्रमशः 41 है। तो 17वां पद यानी कि A17 और वो 41 है। और 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी कि A40 बराबर क्वेश्चन मार्क ये। तो A40 अपन ने पीछे देखा था कि जब भी कोई पद ज्ञात करते हैं अपन A10 A11 तो उसको कैसे लिखते हैं? जैसे A40 ज्ञात करना अपन को, तो A40 बराबर समांतर श्रेणी के अंदर क्या होगा? A प्लस इससे एक कम 40 से एक कम क्या हो गया? 39D। तो यहाँ पर अपन को क्या चाहिए? A और D के मान चाहिए। यदि A और D के मान आपके पास हैं तो अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो A और D के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अपन को दी हुई कंडीशन है दो, इनको अप्लाई करके और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? A6 को अपन समांतर श्रेणी के अंदर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D बराबर 19। और A17 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D बराबर 41। ये दो समीकरण बन गए। अब इनको आपस में घटाकर और A और D का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? A से A कट जाएगा अगर घटाएंगे तो। 5D में से 16D गए माइनस के 11D और 19 में से 41 गए तो माइनस के 22। तो D का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस के 22 बटे माइनस के 11 यानी कि 2 आ गया। D का मान 2 आ गया। अब ये D का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। जैसे पहले समीकरण में रख देता हूँ मैं, A प्लस 5D की जगह क्या पुट करोगे? 2 बराबर क्या है? 19। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे ना तो क्या निकल के आएगा? 9 आएगा। A और D दोनों के मान अपने पास हैं, अपन को A40 फाइंड करना है तो ये दोनों यहाँ रख देंगे। तो A40 बराबर क्या आ जाएगा? A का मान कितना है? 9 और D का 2, तो दोनों यहाँ रख दो। तो 9 प्लस 39 गुणा 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 39 दूनी कितने हो गए? 78। तो 9 और 78 कितना हो गए? 87। तो A40 का मान क्या आ जाएगा? 87 आ जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 का क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा यानी आपको n का मान ज्ञात करना है और किस समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दे रखे हैं आपको। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4। तो तीसरा पद मतलब A3 दे रखा है 4 और 9वां पद यानी कि A9 ये है -8।
तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये जो समांतर श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको चाहे कुछ भी ज्ञात करना हो, यदि आपके पास a और d का मान है, प्रथम पद और सर्वांतर है, तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपको मेनली फोकस करना है a और d के मान पे, कैसे भी करके क्वेश्चन में से, और a और d का मान आपको एब्जॉर्ब करना है, वो निकालना है। तो a3 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी अपन a और d की वैल्यू निकालेंगे। पहले a प्लस 2d, समांतर श्रेणी के अंदर क्या लिखेंगे इसको, a प्लस 2d बराबर क्या दे दिया 4। a9 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, यहाँ से a और d की वैल्यू निकालनी है आपको, -8। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ से a से a कट जाएगा, और 2d में से 8d गया, -6d, और 8 और 4 ये जुड़ जाएंगे 12। तो d का मान क्या निकल गया, 12/-6 यानी कि -2 आया। इसी तरह अगर आपको a का मान निकालना है तो ये -2 इसके अंदर रख दो, कोई भी एक समीकरण में, a प्लस 2 -2 बराबर 4। तो ये आ जाएगा a -4 बराबर 4। तो a बराबर आ जाएगा 4 + 4, यानी कि a का मान क्या आ गया 8। तो a और d दोनों के मान आपके पास हैं। अब आपको ये पूछ रहा है कि n का मान पूछ रहा है, अब कौन सा पद शून्य है, इसने ये कहा कि कौन सा पद शून्य है। तो अपन मान लेते हैं, माना n पद शून्य है, तो an का मान क्या मान लिया, शून्य मान लिया। माना n पद शून्य है तो an बराबर 0 है अपने पास, n अपन को ज्ञात करना है ऐसे। तो n का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, क्या होता है n का फॉर्मूला, an - a/d + 1। तो इसके अंदर सारे मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से an का मान क्या रखेंगे, 0 - a का मान क्या है 8, और d का मान क्या है -2 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सरल करने पर क्या आएगा, देखो 4 + 1 यानी कि 5। 5वां पद क्या है, शून्य है, 5वां पद आ जाएगा। तो इस तरह से आपको, आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी आपको, देखो आपको करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन इसी तरह से होगा, इसी तरह से ए और डी के मान निकालने हैं इसमें भी, और समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए भी आपको ए और डी आपके पास होना चाहिए, फिर समांतर श्रेणी आप ज्ञात कर लोगे। ए और डी के मान आपके पास हैं, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, देखो ए प्लस बी, ए प्लस 2b। तो इसके अंदर ए और डी का मान रखिए और आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो, इस तरह से चलती है। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में आपको देखो कंडीशन दी है, आपको दिया है कि श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 क्या दे दिया 16, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद है वो 5वें पद से और 12 अधिक है। तो ये कंडीशन देती। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, क्या ज्ञात करनी है, AP। तो AP ज्ञात करने के लिए वो A और D की वैल्यू चाहिए अपन को। तो इसके अंदर क्या करना है, देखो आपको दो इक्वेशन, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या थे वैसे दो इक्वेशन बनाने हैं। तो A3 को अपन क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर 16, और A7 को, एक इक्वेशन तो ये हो गई मान लो। A7 को अपन क्या लिख सकते हैं, a + 6d, और A5 को लिख सकते हैं a + 4d और +12। अब यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं अपन इसको सॉल्व करके। a से a कट गया, 6d में से 4d इधर आएगा, घटेगा, तो घटेगा तो 2d बचा और 12, तो d का मान क्या आ जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो d का मान 6 आ गया, ये d का मान यहाँ रख देंगे तो समीकरण
1 से। डी का मान यहाँ पे रखूंगा मैं, तो a प्लस 2 की जगह डी की जगह क्या रखूंगा 6 बराबर 16। तो इसको सोल्व करोगे ना आप, तो डी का मान क्या निकल के आएगा, ए का मान क्या निकल के आएगा 4। 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 है। तो ए का मान 4 है, डी का मान 6 है। अब एक पी ज्ञात कर लेंगे। और वैसे आपको एक पी सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, प्रथम पद लिखो, फिर उसके अंदर सर्वांतर जोड़ते जाओ। सर्वांतर क्या है 6, तो अगला पद आएगा 10, फिर 16 आएगा, फिर 22 आएगा, इस तरह से 6 जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 6 का 6 का क्वेश्चन है। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी इसके अंदर भी आपको n का मान ज्ञात करना है। पहले आपको एक श्रेणी बनानी पड़ेगी। इसके अंदर ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या आपको पता है कि 100 से शुरू होती है। तो 100 में वो संख्याएं लिखनी है जो 7 से विभाज्य है। 100 से लेकर 999 तक की संख्याएं 3 अंकों की होती है। उसमें से आपको वो संख्याएं छाड़नी है जिसमें 7 का भाग लगता है। तो 7 का भाग 100 में तो जाता नहीं है, तो आप क्या करोगे 100 में 7 का भाग दे के देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि पहली संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो आप 100 में 7 का भाग देखोगे तो देखो 1 आ गया, और ये 3 0 700 का 28, ये 2 से 17। अगर यहाँ पर 7 होता, 7 शेष बचता तो 7 का भाग चला जाता, यानी यहाँ पे कितना शेष फल बचना रहेगा 7, और 7 बचाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये 5 किसमें जोड़ा है 100 में। तो पहली संख्या 105 आएगी। 105 में 7 का भाग जाएगा, आप देख लेना। जैसे यहाँ पर मैं 105 करता तो यहाँ पे क्या आता, फिर 35 आते और भाग चला जाता पूरा पूरा, समझ गए। तो इस तरह से आप 105 और फिर आगे 7 जोड़ते जाओ, 112 119, इस तरह से ये एक एपी बन गई। फिर लास्ट की संख्या 999 है। अब इसमें तो 7 का भाग आता नहीं है 999 में, तो अपन लास्ट की कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग है, ये देखने के लिए अपन 999 में 7 का भाग देके देखेंगे इस तरह से। तो 7 एकम 7, और कितना बचा 2, 700 का 28, कितना बचा 1, और 19 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा 4। ये 4 शेष बचा। अब ये 4 अगर शेष नहीं बचता तो 7 का भाग चला जाता, यानी 4 को इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 999 में से, तो 995 आएगी अंतिम संख्या 995। जैसे मान लो यहाँ पे 995 होते, तो इसमें अगर अपन 7 का भाग देके देखते हैं तो देखो 2 9 700 का 28, तो 1 बचा, सॉरी यहाँ पर 5 बचेगा शेष पर, तो 5 माइनस करेंगे 999 में तो 994 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 994 अगर रखते हैं तो भाग पूरा पूरा चला जाता है 14, यहाँ पे 4 बचेंगे तो 7 दूनी 14, ये भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। तो ये एक एपी बन गई। अब आपको n का मान निकालना है, तो n का मान, n का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि an माइनस a अपॉन d प्लस 1 ये होता है। यहाँ पे 3 वैल्यू चाहिए आपको 3, तो an चाहिए एक तो अंतिम पद, ये अंतिम पद है, और प्रथम पद क्या है ये है, और एक d चाहिएगा। तो d के लिए क्या करोगे, d आपको पता है 7 7 7 जोड़ रखा है इसमें, तो d तो 7 ही है, तो ये सारे मान इसके अंदर रख देंगे। a का मान 105 हो गया, और अंतिम पद क्या हो गया 994। ये सारे मान इस सूत्र के अंदर अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको नोट कर लेना और करके देखना। नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के और कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम आपको सोल्व कर दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपना समांतर श्रेणी 7 का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 10 7 4 और माइनस 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब अंत से 11वां पद ज्ञात करना, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंत से 11 पद ज्ञात करना है, यानी आपको r का मान दे दिया ये 11। तो आपको मैंने बताया था अंत से rवां पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, an r माइनस 1 इंटू डी, an माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या होता है, अंतिम पद, तो ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद यहाँ माइनस 62 रख देंगे। r क्या 11 है, और d का मान यहाँ से निकाल लो। d का मान कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 घटा दो, सीधा आ जाएगा सिंपली -3। तो यहाँ -3 रख दो। इसको कैलकुलेट करोगे तो -62, 11 में से 1 गया 10 बचा, और 10 को माइनस ये प्लस हो गया, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, तो 30 में से 62 घटाएंगे तो माइनस के 32 आएंगे। तो अंत से 11वां पद कौन सा है, 32 है। अंत से 11वां पद क्या है, 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1 4 7। कोई समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 1 4 7 10 और ये 18।